हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश आप लोगों का जैकपॉट प्रैक्टिस सेट पर स्वागत करता हूं। आज मेरा हिंदी का टॉपिक जो था मैं पढ़ाना जो था शुरू किया हूं। अब ये जो था सीरीज़ तब तक जो था जारी रहेगा जब तक हिंदी का सिलेबस जो था पूर्ण रूप से फिनिश नहीं हो जाता है। तो मैं जो होता है किन किन एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होगा, तो किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए होता है ये सारे जो था कंपाइल करके जो था मैं दे रहा हूँ। ये सभी उन एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे अभी वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश एसआई, तो यूपी एसआई आने वाला है, तो इसलिए जो होता है इसमें आपका इस चैप्टर से होता क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो इसलिए होता है हम यूपी एसआई हो गया, और आपका जो होता है पुलिस की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सारे जो होता है एग्ज़ामों को मैं देख करके ये सीरीज़ जो होता है शुरू किया हूँ, हिंदी का सीरीज़। और ये जो होता है आप लोगों को डेली डेली नहीं डेली जो होता है आप लोगों को एक किसी न किसी टॉपिक पे जो होता है एक लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। तो मेरे चैनल को आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपसे मेरे चैनल से आपको हेल्प मिल रहा है तो ये बाकी लोगों को भी जो होता है बताइए, मेरे चैनल पे आए और यहाँ पे जो होता है अच्छे तरीके से जो होता है सब कुछ जो होता है पढ़ाई जाएंगी। और चलिए जो होता हम आप लोगों को जो होता शुरू करते हैं। पहला जो होता है मेरा हिंदी का चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको जो होता ध्यान से देखिएगा। मैं सारी चीज़ों को कंपाइल करके जो होता रखा हूँ और उसको जो होता मैं एक एक करके होता डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए वर्णमाला होता क्या है। तो यदि वर्णमाला वर्णमाला माला में से होता है समूह होता है, और वर्ण माने होता है अक्षर होते हैं, वर्ण माने होता है जो आपके छोटे छोटे खंड बनते हैं उनकी बात की जाता है। तो यानी कि वर्डों के समूह को हम क्या कहते हैं, जो वर्डों के समूह होगा उन्हीं को हम जो होता क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। तो वर्डों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। यदि जो होता वर्डों की यदि बात किया जाए तो बताइए हमें हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है। तो हम इनको दो तरीके से जो होता है डिफाइन करते हैं। एक उच्चारण के आधार पर बताई जाती है और एक जो होता है लेखन के आधार पर जो होता है इनकी वर्णमाला की संख्या बताई जाती है। उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या, यदि उच्चारण किया जाए तो उच्चारण मतलब होता है हम जो कुछ बोलते हैं उनकी यदि बात किया जाए तो कुल वर्डों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं। 10 स्वर और 35 व्यंजन मिला करके जो होता है टोटल 45 जो होता है उच्चारण के आधार पर होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और लेखन के आधार पे बोला जाए तो लेखन के आधार पे जो होता है स्वरों की संख्या जो होता है 13 होती है, और बाकी 39 जो होता व्यंजन होते हैं, और 4 जो होता है संयुक्त व्यंजन। इस सब मिला करके टोटल इनकी संख्या हो जाती है 52। लेखन के आधार पे जो होता है वर्डों की संख्या 52 हो जाती है। चलिए हम पहले जो था डिस्कस कर लेते हैं कि 10 स्वर होते कौन कौन से हैं उच्चारण के आधार पे। तो 10 स्वर की बात करें तो मैंने यहाँ पे स्वर लिखा हूँ, अ है, आ है, ई है, ई है, ये आपका एक मिनट, ये आपका ई है, ये छोटा ऊ है, ये आपका बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ को जो था इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ। बड़ा ऊ, तो ये क्या होता है आपका बड़ा ऊ। एक मिनट, ऊ जो था लग रहा है, हाँ तो ज़रा ध्यान से देखिए। हम कलर चेंज कर लेते हैं, जिस तरीके से कलर था तो मैंने यहाँ पे ये ऊ कर लिया। ये जो था आपका ऊ है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आपका बड़ा ऊ हो गया, और ब्रैकेट में होता है मैंने री लिखा हूँ, तो री एक जो होता है आपका री भी होता है, ए भी होता है, ऐ होता है, ओ होता है, अ होता है, अंग होता है और अह होता है। तो यदि हम उच्चारण के आधार पर बात करें तो ये आपका री हटा दीजिए, अंग हटा दीजिए और अह हटा दीजिए। ये जो होता है हटा करके जितने जो होता बच जाते हैं, यानी कि अब जो होता है स्वरों की संख्या हो गई 10। यदि यही सभी चीज़ होता है यदि मैं ले लेता हूँ तो यह हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, जो कि ये लेखन के आधार पे होता है स्वरों की संख्या 13 बताई गई है, जबकि उच्चारण के आधार पे इनकी संख्या 10 बताई गई है। तो मैंने आपको इस बारे में तो बताया। अब अगला जो होता है देख लीजिए, 35 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, तो 35 व्यंजन। 35 व्यंजन जो होता है कौन कौन से होते हैं, तो क वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, त वर्ग पूरा, और जो होता है त वर्ग होता है, प वर्ग होता है,
और आगे जो होता है आपका अंतस्थ व्यंजन होता है और उसमें व्यंजन होता है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होता है 4 होते हैं, उसमें व्यंजन जो होता है ये भी 4 होते हैं, उसमें व्यंजन होता है स ह होता है। ये सब मिला करके होता है व्यंजनों की संख्या काउंटिंग की जाती है, तो ये आपके कितने निकल करके आते हैं? 35 आते हैं। अगला देख लीजिए लेखन के आधार पे। अगला लेखन के आधार पर जो तो बात की जाए तो देख लीजिए लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी बताई गई थी? 13। और जो होता है 13 कौन कौन से स्वर थे? तो आपका जो होता है अ था, आ था, ई था, बड़ी ई था, ऊ था, उ था, अब री था, ए था, ऐ था, ओ था, औ था, अंग था, अह था। तो यही सब मिला करके होता है स्वरों की संख्या। लेखन के आधार पर बात किया जाए तो इनकी संख्या 13 होती है। और जबकि जबकि होता है हमें व्यंजन की बात करें तो जैसे इसमें जो होता है क वर्ग होता है, कौन सा होता है? क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो क, ख, ग, घ, अंग 5 वर्ड आते हैं। यदि जो होता है मैं च वर्ग की बात करूँ तो च वर्ग में कुल कितने वर्ड आते हैं? तो च, छ, ज, झ, इया। ठीक। अगला जो होता है ट वर्ग होता है, तो ट वर्ग में जो होता है कुल कितने जो होता है वर्ड आते हैं? तो ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, ड़ आता है। तो ये टोटल मिला करके होता है 5 इसमें भी, और 2 तो जो होता है एक ये वाला जो होता है और एक ये वाला, इसे इन दोनों वर्डों का ड होता है, ड के नीचे बिंदी लग जाता है, और ढ होता है, ढ के नीचे होता है बिंदी लगा दिया जाता है। इन्हें बोलते हैं हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। अब जो होता है त वर्ग आता है, तो त वर्ग में होता है त होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है और न होता है। ये कितने वर्ड हैं? 5 हैं। और प वर्ग की बात किया जाए तो प, फ, ब, भ, म, ये 5 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो बात किया तो अंतस्थ व्यंजन होता है य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। इनकी संख्या 4 होती है अंतस्थ व्यंजन। उसमें व्यंजन में होता है स होता है, ये खटखोट वाला स होता है, फिर ये स होता है, छोटा वाला स होता है, इसे ह बोलते हैं। तो ये जो होता है आपका हो गया स उसमें व्यंजन हो गए। इनको कंपाइल किया जाएगा तो टोटल कितने हो गए? 5 जो होता है आपके वर्ग होते हैं, तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो गया। 4 आपके जो होता है अंतस्थ व्यंजन के हो गए हैं, तो यह 25 4 29 हो गया। 4 जो होता है हम जोड़ लेते हैं उसमें व्यंजन के, 29 4 33 हो गया। तो 33 जो होता है ये हो गए, और 2 जो होता है आपका द्विगुण व्यंजन हो गया। द्विगुण व्यंजन एक ये वाला था और एक ये वाला था, तो द्विगुण व्यंजन टोटल मिला करके व्यंजनों की संख्या कितनी निकल करके आ गई? 35 होते हैं। ठीक। तो अगला जो होता है देख लीजिए, इसी में जो होता है आपका आता है एक और जो होता है संयुक्त व्यंजन आता है। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन होता है छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स जो होता है किन 2 शब्दों के जो होता है योग से मिल करके बना है? तो ये आपका क होता है, आधा क है। हलंत लगने का मतलब होता है किसी भी वर्ड में हलंत लग जाता है। हलंत लगता कहाँ पे है? तो ये नीचे जो लगाई गई है इसी को हम हलंत बोलते हैं। तो क में हलंत लगता है, और स में जो होता है दूसरे वाले वर्ड में होता है ये, जैसे छ होता है तो क और स, क और स। देखो प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दो तो ये वही वर्ड निकल करके आ रहे हैं जो इसमें डिस्कस, जिसमें आपका वर्ड में जो होता है ये मिल करके जो होता आ रहे थे। यानी कि क और स मिल करके हो गए 6। देखिए त्र के लिए तो त और र आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो त और र ही आ रहा है। उच्चारण करेंगे तो आप जो होता है त और र आ रहा है, तो त और त हलंत में रहेगा, र जो होता है पूरा होगा। अगला जो होता है ज्ञ होता है, ज्ञ में ज और य आ रहा है, ज और इ आ रहा है, ज और इ आ रहा है, यानी ज्ञ हो गया। स्र का जो होता है स और र आ रहा है, तो स पे हलंत होगा, र पे हलंत नहीं होगा। तो ये आपको होता है 4 संयुक्त व्यंजन की बात मैंने कर लिया। अब यही जो होता है यदि हम जोड़ लें तो 35 जो होता है वर्गों से निकले थे, और जो होता है बाकी के 4 जो होता है बाकी 4 जो होता है
35 जो होता है वर्ग प्लस अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन मिला करके होता है 35 आए थे। संयुक्त व्यंजन को यदि जोड़ लेते हैं तो टोटल हो जाता है 39। और 13 जो होता है यदि स्वर जोड़ लिया जाता है तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, तो यही आपका हो जाता है 52 हो जाता है। तो ये आपका 52 कहाँ से आए थे, मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आते हैं, अब एक एक करके जो होता है हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनके ध्वनि के आधार पर जो होता है हम इनके जो होता है कुछ जो होता है चीज़ें जो होता है हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए जो था अगला अगला तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला स्वर जो होता है, स्वर और व्यंजन को अब हम एक एक करके जो होता है उनके वर्णन व्याख्या जो होता करेंगे कि स्वर होते हैं तो स्वर को कितने भेद होते हैं, कितने तरीकों से बोला जाता है, मुख के आधार पे, जीभ के आधार पे, जिह्वा के जिसे जो हम जिह्वा भी कहते हैं। तो अब मुख के आधार पर होगा कि जीभ के आधार पर होगा कि नाक के आधार पर कि घोष होगा कि सघोष होगा, तो ये सारी चीज़ें जो होता है हम लोग अब यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगला जो होता है स्वरों का वर्गीकरण। तो हमने जो होता है स्वरों को वर्गीकरण करेंगे। हालांकि स्वरों को वर्गीकरण जो होता है मुख्य रूप से होता है तीन होते हैं, लेकिन उसमें जो होता है हम और देख लेते हैं तो आपका ओठ हो जाता है। तो ये कई जो होता है मिलाकर के होता है 7 तरीके से जो होता है हम स्वरों का विभेद कर सकते हैं। चलिए हम जो होता है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला की बात करते देखिए, ये कुछ जो होता है मैंने लिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है इनकी 7 होते हैं, 7 तरीके से विभेद किया है। तो मैं 3 आप लोगों को जो होता है बता रहा हूँ, बाकी के डिस्कस हम सभी करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। और एक एक करके होता है, पहले जो होता है हम लोग होता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो होता है स्वरों का वर्गीकरण किया गया था। दूसरा जीभ के आधार पर किया गया था। तीसरा जो था मुख के आधार पर किया गया था। और चौथा बात करें तो चौथा आपका जो होता है हम बात करें तो ओठ के आधार पे जो होता है, ओठों के आधार पे होता है किया गया है। पांचवा जो होता है हवा के निकलने के आधार पे जो होता है इनका विभेद किया गया है। अब छठा जो होता है घोषत्व के आधार पे होता है, यानी कि घोष में आपका सघोष अघोष की बात किया जाता है। और सातवां जो होता है प्राण के आधार पे जो होता किया जाता है, यानी अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये जो होता है 7 तरीके से विभेद किया गया है। तो पहला जो था हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यदि हमारा मात्रा हो और उच्चारण हो तो इसके आधार पे हम विभेद कर लेते हैं। तो मात्रा के आधार पे इनकी जो होता है 3 होते हैं, 3 तरीके से हम जो होता है इनको विभेद करते हैं स्वरों को। पहला आपका आता है हर्ष स्वर होता है। कौन होता है, हर्ष स्वर होता है। अब इनको जो होता है मूल स्वर भी कहा जाता है, आप इसको याद भी रखें, हर्ष स्वर कहा जाए या मूल स्वर। अक्सर जो होता है एग्जाम में पूछ लिया था निम्न में से मूल स्वर नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कौन से मूल स्वर होते हैं। तो हर्ष स्वर की बात किया जाए तो जिसको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता हो, यानी एक मात्रा का समय लगता हो, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो ये 3 होते हैं। कौन होते हैं, अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है। ठीक, तो अब ये जो होता है जो सजाती होते हैं इनको सजाती भी बोला जाता है। तो सजाती में क्यों, सजाती में से होता है जैसे अ और आ, ये क्या होते हैं, देखो दोनों का सेम चीज़ होता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के ये भी सजाती होते हैं। और यदि बात करें ऊ और ऊ, ये भी सजाती होते हैं। ए और आय, ये भी सजाती होते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द वर्ड स्वर होते हैं जो कि सजाती में हम उनको लेते हैं। तो चलिए अगला देख लीजिए। तो आप ये याद रख लीजिए अपने मन, कहीं भी जो होता है नोट करके नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है चैप्टर। तो अ है, ई है और छोटा ऊ है, तो इन्हें बोला जाता है मूल स्वर और हर्ष स्वर भी बोला जाता है। उच्चारण के आधार पर होता है हर्ष स्वर। दूसरा जो होता है बोला जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होता क्या है, तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, ध्यान से समझिएगा। ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में 2 मात्रा के समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या जो था बात किया जाए तो बस जितने भी तो है 10 होते हैं। हालांकि मूल स्वरों की संख्या होता है एक और बढ़ जाते हैं। एक हम बात कर लें तो एक आपका जो होता है ये वाला होता है आ बढ़ जाता है। कौन सा, ये जो होता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्सर देखने को मिलता है। एक मिनट, तो हम इसको जो होता है डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम अक्सर जो होता है एक वर्ड देखते हैं इस तरीके से,
ये जो होता है मिला करके हो जाता है, पहले तो 10 तो वो होते हैं, एक ये मिल जाता है, यानी कि 11 हो जाते हैं। तो इन्हें हम अंग्रेजी का जो होता है स्वर बोला जाता है। तो ये टोटल मिला करके होता है कितने हो जाते हैं, 10 स्वर जो होता है होते हैं। एक इसको लेके 11 स्वर जो होता है, किसी किसी बुक में होता है 11 स्वर, तो 11 स्वर यहाँ से निकल करके आते हैं। और चलिए अगला जो होता है देख लीजिएगा। अगला हम बात करें तो हम जो होता है दीर्घ स्वर पे हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होता है बताइए। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आपका आ हो गया, यानी कि हम ये 3 स्वर जो होता है छोड़ दें, मूल स्वर को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी शेष स्वर होंगे उनकी जो होता है काउंटिंग क्या है, तो वह सभी जो होता है क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। अंग और अह मत लीजिएगा, और री जो होता है ये स्वर नहीं होते हैं। ये तो जो होता है बोला जाए स्वर में ही रखा गया है, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनकी स्वरों की काउंटिंग नहीं किया जाता है। हमने पहले ही बताया था कि 10 स्वर होते हैं, एक जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला बढ़ करके होता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती हैं। ठीक, तो आप जो होता है ओम अंग और आह नहीं होता, तो आपका आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ई हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया और आ हो गया। तो ये जो होता होते हैं 5। सी की बात करें तो सी में होता है अगला जो होता है प्रकार होता है प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर याद कर लिए। प्लुत स्वर होता है तो दीर्घ स्वर से अधिक समय लिया है, यानी कि जैसे दीर्घ स्वर में 2 मात्रा, तो इसमें आप कह सकते हैं एक तरीके से 3 मात्रा, यानी कि दीर्घ स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा यदि लगता है तो उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। अब प्लुत स्वर को जो होता कैसा है, तो प्लुत स्वर जो होता है ये इस तरीके से जो होता है डिफाइन किया जाता है। ये ऐसे रहता है, ये ऐसे अक्सर जो होता है जिस किसी भी जो होता है आप बुक में पढ़े होंगे तो इस तरीके को होता है आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं को बोलते क्या हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर लें, अभी यदि हम यहाँ पे डिस्कस कर लें तो देखिए राम है ना, तो देखो इसको जब यदि हम राम को थोड़ा सा लंबा खींचना चाहते हैं तो हम इसे बोलते हैं राम, यानी कि इसमें जो होता है वर्डों को बोलने में मुझे समय लग रहा है राम, तो इसमें जो समय लग रहा है वो किस कारण लग रहा है, प्लस स्वर के कारण जो होता है लग रहा है। तो अगला जो होता है देख लीजिए। ये तो आपने जो होता उच्चारण के आधार पे स्वरों का विभेद किया, तो उनके जो होता कुल कितने विभेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला देख लीजिए। तो जीभ के आधार पे दूसरा जो था आपका जीभ के आधार पे बताया जाता है। तो जीभों के आधार पे होता है, यदि हम डिस्कस करें तो जीवा के आधार पर, तो जीभ से जो होता है क्या होता है, तो जीभ के जो होता है 3 भाग होते हैं। एक आपका अग्रभाग होगा, तो कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनको अग्रभाग को प्रभावित करेगा। एक आपका जीभ का जो होता है मध्य भाग होता है, एक जीभ का जो होता है पश्चिम भाग होता है जो कि कंठ के पास होता है। तो ये जो होता है मैं जीभ के आधार की बात करें तो अग्र स्वर होता है। अग्र स्वर जो होता है वे होते हैं जिनके जीभ के अगले भाग को प्रभावित करता है। किसको, तो जीभ के अगले भाग, जो आगे वाला भाग होता है उसको प्रभावित करता है, उसे हम बोलते हैं अग्रस्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अग्रस्वर। तो इनकी संख्या होता है कितनी होती है, 4 होती है। कौन से, ई ए आई। अब देखिए बोलने से जो होता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करिए तो आपको लगेगा कि जो होता है वास्तव में इसमें जो होता है अग्रस्वर जीभ का अगला भाग जो होता है काम कर रहा है। ई ई ई ई ई ई ए ए ए ए ए ए ए ए ऐसे बोलेंगे तो आप हमेशा कभी भी होता है एग्जाम में भी भूल भी जाएंगे, तो आप इनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होता है, आप जीभ के जो होता है जीभ के आधार पर हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगला होता है मध्य स्वर। आप जो होता है 2 बार 3 बार इसको होता है 5 बार 5 बार ही 5 बार जो होता है यदि प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपका जो होता है जीभ के आकार पे होता है निर्भर करेगा। आप खुद समझ जाएंगे कि यह कहाँ पे जो होता है क्या हो रहा है। ठीक, अगला देख लीजिए मध्य स्वर। तो मध्य स्वर होता है, तो मध्य स्वर में होता है जीभ का बिचला भाग क्या होता है, मध्य भाग जो होता है प्रभावित होता है।
तो उन्हें जो होता है मध्य स्वर बोलेंगे। तो कौन सा था जिससे अ होता है, अ लग रहा है कि इससे जीव होता है बोलने में जो होता लग रहा है कि जो बीच वाला भाग है थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ करके तलवे से जो होता टच कर रहा है, तो इसलिए होता है हम इससे मध्य स्वर जो होता बोलेंगे। 5 बार जो होता पढ़ने इसका जो होता 5 बार यदि बोलेंगे तो आप इसको डिफाइन कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। अगला होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर होता है जीभ का पिछला भाग है। पश्च स्वर माने होता है एकदम पीछे का, तो जीभ का या अंतिम भाग कह सकते हो या जीभ का जो होता है पश्च भाग यदि प्रभावित होता है तो उन्हें हम बोलते हैं पश्च स्वर बोलेंगे। तो कौन सा होता है, आ देखो बोलने में जो लग रहा है एकदम जिह्वा जो होता है पीछे वाला जो होता है जीभ उठ रहा है। आ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ये सब जो होता है बोलने में पीछे का है। ऊ ऊ ओ ओ ओ ओ आओ 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 आ ये जो होता है बोलने में हमें किस तरीके का लग रहा है कि जीभ का जो होता है जो पिछला भाग है उसको जो होता है प्रभावित कर रहा है। अगला जो होता है आधार बोला जाए तो मुख के आधार पे, अगला जो होता है तीसरा है आपका मुख के आधार पर। तो मुख के आधार पे होता है स्वरों की संख्या 4 बताई गई। 4 जो होता है 4 तरीके से होता है डिफाइन करते हैं। तो पहला जो होता है बी ब्रीथ होता है। क्या होता है बी ब्रीथ मिस होता है, बी ब्रीथ पेन होता है ओपन। ओपन मतलब अभी इंग्लिश में होता है समझना चाहेंगे तो ओपन होता है, हिंदी में जो होता है बी ब्रीथ होता है। यानी कि मुख होगा तो मुख के जो होता है खुलने और बंद करने के आधार पर ये होगा। तो मुख के जो होता है बोला जाता है पूरा जब मुख खोलता है जिससे बोलेंगे ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख के पूरे भाग जो होता खुलता हो उसे जो होता है बिंबरी स्वर बोलेंगे। जैसे आ को बोलने में देखो मुख क्या होता है पूर्ण रूप से जो होता खुलता है आ इसे बोलते हैं हम, इसको जो होता बोलते हैं मुख के आधार पर होता हमने इसको जो होता है अलग किया है। अगला देख लीजिएगा, तो ये केवल आ होता है। क्या होता है, केवल एक स्वर होता है, आ होता है। अगला होता है अर्धबिंबरित। अर्धबिंबरित में ऐसा स्वर जिनके मुख का आधा भाग जो होता खुलता है। कितना, केवल आधा। तो बस उनकी जो होता स्वर संख्या है सर स्वर हैं आपके कौन से हैं, देखो बोलने में होता है ओठ खुल रहा है, क्या मुख खोल रहा है, ए ओ ओ ओ ओ ओ आओ ये सॉरी ये जो होता है आओ 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 आ ये जो होता है आपका मिल रहा है। अगला जो होता है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध, समृद्ध मीन्स क्या होता है, समृद्ध की बात किया जाए तो यानी कि ओपन क्लोज होता है। समृद्ध मीन्स होता है क्लोज होता है, तो यानी कि मुख का द्वार जिसमें आधा बंद हो। इसमें जो होता है यदि बोला जाए तो मुख का आधा जो होता है क्या हो, बंद हो, तो उसे जो होता है अर्ध समृद्ध बोलेंगे। जैसे हम इनका प्रोनाउंसिएशन करें तो ए ओ लग रहा है कि होता खुला तो जरूर है लेकिन वो पूरा ना खुल करके आधा ना खुल करके आधा बंद है। आप ये भी कह सकते हैं आधा जो होता है बंद है, क्या है, आधा बंद है। इसको बोलने में आधा बंद लगते हैं। समृद्ध में होता है लगभग बंद होते हैं। जो मुख होता है लगभग बंद होता है। ऐसा नहीं कि होता है यदि हम ओठ जो होता है खोलेंगे नहीं तो क्या हम बोल पाएंगे, ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए होता है आधे जो होता है क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ई ऊ ऊ। अब इसको देखो आधा लग रहा है कि जो जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमारे ई ऐसा लग रहा है कि ओठ को होता है हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा होता बंद किए हैं। ई ऊ देखो ओठ को होता है सिकुड़ देते हैं, सिकुड़ा दे रहे हैं, तो ऊ तो इसका मतलब था ये आपका संवरित हो गया। अगला जो होता है ध्यान से देख लीजिए, अगला जो होता है हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला चौथा जो होता है आपका होगा ओठ के आधार पर। किसके आधार पे, ओठों के आधार पर जो होता है हम डिस्कस करेंगे स्वर।
अलग करेंगे, विभेद करेंगे। तो ओठों के आधार पर जो बस केवल दो तरीके होते हैं, एक आपका वृत्तमुखी होता है, एक आपका अवृत्तमुखी होता है। तो वृत्तमुखी में कौन कौन से आते हैं, तो उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में वृत्त मुख जो होता है वृत्त की तरह हो, वृत्त की तरह यानी कि गोलाकार हो जाए, ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारे जो मुख होता है, ओठ होता है, ओठ जो होता है गोल आकार में जो होता है बन जाता हो, उसे हम बोलेंगे विवृतमुखी। क्या बोलेंगे, वृत्तमुखी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्तमुखी स्वर बोलेंगे। अब इनमें होता कौन है, तो देखो ऊ दोनों ऊ, और ओ आओ आ। तो ये जो होता है मिल करके जो होता है क्या हो रहे हैं, ये जो होता है यदि आप 3 बार 4 बार होता बोलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो होता है किस तरीके से होता आकार बन पा रहा है। अगला होता है अवृतमुखी। जब किसी भी होता है स्वर में किसी भी होता है शब्द में यदि पहले लग जाता है तो वह हमेशा एक विपरीत को होता प्रदर्शित करता है। जैसे वृत्तमुखी है, वृत्तमुखी है तो अवृतमुखी किया, तो यानी कि इसमें जो होता है वृत्त नहीं बनेगा। तो ओठ जो होता है, अब इसका हम बोले तो ऐसा स्वर जिनके बोलने पर ओठ जो होता है गोल आकार में न बनता हो, उन्हें जो होता है अवृतमुखी बोलेंगे। तो कौन कौन से होते हैं, तो एक अ होता है, दूसरा आ होता है, ई होता है, ई होता है, ए होता है, ए होता है। तो आप किसी एक को जो होता है याद करिए, बाकी जो होता है जो शेष बच जाएंगे सब इसमें हो जाएंगे। तो किसी एक को आप याद कीजिए, जैसे मैंने जो होता है इसको याद किया हूँ, कौन, अवृतमुखी में हमने ई ए मैंने इसको याद कर लिया, बाकी के जो होता है सभी जो होता है क्या हो जाएंगे, वृत्तमुखी हो जाएंगे। तो हम जो होता है अवृत्तमुखी को जो होता है याद किए हैं, उस तरीके से जो होता है आप भी हेल्पफुल होगा आपको याद करना। अगला जो होता है क्वेश्चन 5, हाँ 5वां जो होता है प्रकार देख लीजिए किस तरीके से होता है, 5वें प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो 5वां जो होता है हवा के आधार पे। अगला देख लीजिए, हवा के आधार पर नाक और मुख दोनों को जो प्रभावित करे, हवा के साथ साथ होता है नाक और मुख को जो तो प्रभावित करे, तो वह जो होता है आपका इसके भाग होंगे। तो इसमें जो होता है 2 आएंगे, एक आपका नुरनासिक जिसे हम मौखिक भी कहते हैं, एक आपका अनुनासिक होता है। तो जैसे निरुनासिक जिसमें नाक का प्रयोग निरु मिस होता है विपरीत, नुरनासिक मिस होता है नासिक माने नाक से, तो आपका जी तो निर्नासिक में क्या होता है कि जिसमें नाक से जो होता है कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक, केवल जो होता है मुख काम करे। तो निर्नासिक में से होता है हवा केवल मुख से निकलता है, इसमें हवा केवल मुख से निकलता है, नाक का कोई रोल नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं निर्नासिक मौखिक। तो इसमें आपका अ आ जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो ई ओ ए आए ओ आओ, अंग नहीं होगा, अह जो होता है इसमें होगा। तो यानी कि इनको छोड़ दीजिए, बाकी सभी जो होता है निरुनासिक होंगे। और हम अनुनासिक की बात करें तो इनमें जो होता है हवा जो होता है मुख और नाक दोनों को प्रभावित करे या दोनों से निकलते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे अनुनासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुनासिक। जैसे इसमें बात किया जाए तो कोई भी होता सर, जैसे अ लिखा है ना, तो आप देखो मैंने ये लगा दिया, क्या लगा दिया, बिंदी। जब आपका कोई भी होता है इस तरीके को होता है लगा हुआ मिले, तो आप ये जान लीजिए कौन सा जो होता है, तो ये आपका अनुनासिक है। क्या है आपका, अनुनासिक है। इस बात को होता है आप याद रखिएगा, ये आपका अनुनासिक स्वर को होता है डिफाइन करेगा। अगला, तो कोई भी होता है सभी स्वरों में जो होता है आप ऐसा लगा सकते हैं। अगला जो होता है डिस्कस कर लें। तो अगला होता है घोषत्व के आधार पे। तो घोष के आधार पे जो होता है बात किया जाए, तो एक आपका घोष होता है, एक अघोष होता है। आप ऐसा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज जो होता है पढ़ लेंगे। तो आप देख लीजिए, अगला जो होता है घोष के आधार पर, घोषत्व के आधार पे। तो यानी कि घोष के आधार पर जो होता है बताया जाता है, तो एक आपका अघोष होता है, दूसरा आपका सघोष होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, अघोष में होता है कि स्वर तंत्रिका में कंपन न हो, ये घोषक, यानी कि देखो जो सघोष होता है हम उसी को होता है घोष भी बोला जाता है। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसी को जो होता है हम घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम घोष।
या तो वो सघोष की बात करे या तो घोष की बात करे, तो ये दोनों को जो है डिफाइन एक ही शब्द जो कर रहा था। आप जो है ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अगला जो है देख लीजिए। हाँ, तो इसको देख लिए अघोष। अघोष जिसमें जो होता है घोष मिस होता है कंपन, कंपन मिस होता है। जैसे आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो स्वर तंत्रिका जो होता है क्या करे, कंपन करे। स्वर तंत्रिका आपका क्या करेगी, कंपन करेगी। तो उससे जो होता है हम बोलेंगे क्या, घोष होगा। तो यानी कि अघोष की बात कर रहा है, यानी कि अपोजिट होगा। तो यदि स्वर तंत्रिका में कंपन न हो तो उन्हें अघोष बोलेंगे। स्वर तंत्रिका में कंपन न हो तो उन्हें अघोष बोलेंगे। एक बार और बोल लीजिए, स्वर तंत्रिका में कंपन न हो तो उनके अघोष कहा जाता है। सघोष, सघोष में जो था बात किया जाता है सघोष या घोष, तो इसमें जो था स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे जो था सघोष करेंगे कहेंगे। स्वर तंत्रिका में कंपन होगा ऐसे स्वर जिनको बोलने में होता है हमारे स्वर तंत्रिका में होता क्या होता है, कंपन होता हो, उन्हें जो होता है घोष। यानी कि कंपन के आधार पर हम इसको परिभाषित करते हैं घोष को। अगला यदि बात की जाए तो सभी स्वर, अभी तक तो हमने जो था स्वर पढ़ा था। जब व्यंजन भी पढ़ लेंगे तो हम उसमें बताएंगे कौन सा जो होता है सघोष होता है, कौन सा अघोष होता है। ये सारा जो होता है हम लोग उसमें कंपाइल करेंगे। तो अभी हमने जो तो स्वर पढ़ा तो स्वर के बारे में तो बता दें, तो सभी स्वर जो होता है सघोष होते हैं। सभी स्वर जो होता है सघोष होते हैं। सघोष, अब देखो सभी स्वरों को बोलोगे तो बोलने में होता है कंपन। आ ऐसा लग रहा है कि जो है क्या हो रहा है, जीव सब जो है कंपन हो रहा है। मुख में जो क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है बोलने में। अगला होता है प्राण के आधार पर। सातवां जो है बात करें तो प्राण के आधार पर जो है बात की जाए तो प्राण के आधार पर देख लीजिए। तो प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर जो है प्राणत्व के आधार पर बात किया जाए तो एक आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। अल्प प्राण की बात किया जाता है बोलने में जिसमें कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि जिनको बोलने में हवा जो तक कम निकले या कम समय लगे, यानी कि ऐसे शब्द जिनको बोलने में जो था समय के आधार पे हम यदि डिफाइन करें, जिनको बोलने में जो था समय क्या लगे, समय जो होता है कम लगे, यानी कि समय जो होता है क्या लगे तो कम लगे। यदि ऐसे स्वर या ऐसे सब ऐसे वर्ड जो होता है ऐसे ऐसे वर्ड जो होता है जिनको बोलने में होता है सबसे कम समय लगता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब महाप्राण जो होता है तो ये आप ये भी कह सकते हैं बोलने में जब कम हवा निकलेगी, यानी कि कम हवा निकलेगी हमें समय कम लगेगा, तो यानी कि हम उसे अल्प प्राण कहेंगे। तो सभी स्वर किसमें जो होता है यदि बात किया जाए तो सभी स्वर किसमें होते हैं, तो सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण, महाप्राण में जो होता है बोलने में जो थोड़ा सा जो होता है ज़्यादा समय लगेगी, जिसको बोलने में थोड़ा हवा जो होता है ज़्यादा निकले, हम उससे जो होता है क्या कहेंगे, ज़्यादा निकले तो इसे हम बोलेंगे महाप्राण बोलेंगे। तो ये महाप्राण जो होता है मैंने डिस्कस कर लिया। तो आप जो होता है क्या क्या पढ़े, तो आज हमने जो होता है स्वर की जितनी चीज़ें जितने भी वेद थे हमने जो था सब पढ़ा दिए। अब इसको एक बार जो होता है रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवाइज जब तक नहीं करेंगे जो होता अपने से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक जो होता है आप इसको अच्छी तरीके से होता समझ नहीं पाएंगे। तो आप जो होता है बुक उठाइए, बुक उठा करके होता है एक बार जो होता है उसको देखिए। और हम जो होता है ये अब अगला जो होता है हमारा रहेगा तो व्यंजन है। अगली जो होता है व्यंजन पढ़ाएंगे, व्यंजन में जो होता है पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। व्यंजन पढ़ाने के बाद जो होता है ये वर्णमाला अगले लेक्चर में जो होता है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको जो होता है कंप्लीट, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे होता है यदि आप मेरे व्यूवर्स को बढ़ाएंगे तो मेरा भी होता है मोटिवेशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से तो मैं और अच्छा आप लोगों के लिए तो मैं कर पाऊँगा। तो चलिए बाकी जो था हम अगले लेक्चर में होता है मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्त।